हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं। केवीएस टीजीटी की जो वैकेंसी है आपकी आर्ट एजुकेशन की, या फिर पंजाब आर्ट एंड क्राफ्ट की जो पोस्ट है, उसके लिए एक पूरी की पूरी हम सीरीज शुरू करेंगे जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में होगी। ये हमारा सबसे पहला पार्ट 1 है। लेकिन आप एक ध्यान रखना कि इसको ना हम +1 और +2 दोनों को कवर करेंगे। साथ ही में जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं जो कि केवीएस टीजीटी में नहीं है, पंजाब आर्ट एंड क्राफ्ट में है, उन टॉपिक्स को भी हम पूरा करेंगे। अगर हम देखें तो केवीएस टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो है उन्होंने +1 और +2 की जो बुक्स हैं उन बुक्स को ही, एनसीईआरटी को ही फॉलो करने के लिए उन्होंने कहा है। तो जितने भी ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं ये सारे कंप्लीटली जो भी है वो एनसीईआरटी को फॉलो करके ही बनाए हैं। उनके ऊपर ही बेस्ड हम सारे का सारा जो है वो काम करेंगे। पंजाब आर्ट एंड क्राफ्ट में भी ये पूरे का पूरा काम आएगा। लेकिन जो पंजाब आर्ट एंड क्राफ्ट में है ना, उसमें बहुत सारा दूसरा सिलेबस भी काउंट किया गया, जैसे कि जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। लेकिन इसमें भी हम काफी हद तक जो है वो क्वेश्चंस को केवीएस में भी इसी तरीके से करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इस चीज को आप बड़े ही ध्यान से रखना। और क्लास 11th का जो फाइन आर्ट्स का सिलेबस है वो भी एक तरह का इसमें कवर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो है वो हमारा हिस्ट्री से भी पहले का जो टाइम पीरियड है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसका एक और नाम होता है, दैट इज ओल्ड स्टोन एज एंड पालियोलिथिक एज, उसको हम बोलते हैं। बाय विच टाइम वी सी अ प्रोलिफिकेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। हमने कौन सा ऐसा टाइम था जब हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में ना, मतलब एक्टिविटीज, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होनी शुरू हो चुकी थी बाय द अपर पालियोलिथिक टाइम पीरियड। ठीक है ना। अभी देखो, अपर पालियोलिथिक भी है, लोअर पालियोलिथिक भी है, आगे इनको भी बहुत सारे टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे कि ये पूरे का पूरा जो है ये क्या है, एक स्टोन एज हम इसको मानते हैं। स्टोन एज, ठीक है ना, ये पूरे का पूरा स्टोन एज है, तो उसको हम मान के चलते हैं। What was the subject of cave drawing of prehistoric period? सब्जेक्ट मैटर, किस विषय पे वो लोग पेंटिंग करते थे, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन फिगर्स हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हंटिंग कर रहा है ना, ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो गए, एनिमल सिंबल्स हो गए, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते थे वो। ये सारी की सारी पेंटिंग अगर हम देखें तो ये पेंटिंग्स केव्स के ऊपर बनाई गई हैं। ठीक है ना, केव्स के अंदर बनाई गई हैं। तो इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द टाइम पीरियड। कौन से टाइम पीरियड में हमने इंडिया में देखी है कि हमें मिली है भाई? अपर पालियोलिथिक जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हमें मिली है। इन विच ईयर, सबसे पहले जो एक साल में, किस साल में जो डिस्कवरी है वो रॉक पेंटिंग की, कहां पे? इंडिया में की गई। ठीक है ना। तो 1867 टू 68 का जो टाइम पीरियड है उसमें जो है वो केव पेंटिंग्स की खोज की गई। Who first discovered the rock paintings in India? इंडिया में सबसे पहले जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो किसने डिस्कवर की? ये आपको बड़े ही अहमियत तरीके से बताना पड़ेगा। द फर्स्ट डिस्कवरी वाज मेड इन इंडिया बाय एन आर्कोलॉजिस्ट आर.के. बोल्ड कार्लाइल, जिसने 1867 या 68 के टाइम पीरियड में जो है उसने डिस्कवरी की, खोज की। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, वेयर द साइट ऑफ अल्तमीरा। एल्तमीरा जो है वो, देखिए इसके पहले भी काफी खोज हो चुकी थी ना। एल्तमीरा जो है जो कहां पे है, वो साइट कहां पे है? दैट इज इन स्पेन, है ना। इस तरीके की जो हमें पेंटिंग्स है, वहां की जो दीवारें हैं, सीलिंग्स हैं, वहां पे हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। मेंशन द नेम ऑफ द अर्ली आर्कोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जिसने मिली हैं जिसको। देखो बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे कि कॉकबर्न हो गया, एंडरसन हो गया, मित्रा हो गया, घोष हो गए। इन लोगों ने जो है वो डिस्कवर किए हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। नेम द डिस्ट्रिक्ट्स इन विच रेमिनेंट्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताओ जो कि क्या करता है कि रॉक पेंटिंग्स के कुछ जो अवशेष हैं वो अभी भी वहां पे मौजूद हैं।
है ना, उनकी वॉल्स पे, केव्स की वॉल पे मौजूद है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है एंड बिहार है। वहां पे अभी भी हमें इनके जो कुछ अवशेष हैं वो हमें मिलते हैं। वट डज लख द्वार मीन्स? जो लख द्वार है जो है उसका मतलब क्या है? देखिए सिंपल है, 1 लाख केव्स। ठीक है, 1 लाख जो केव्स हैं उसका एक मतलब है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर लख द्वार इज सिचुएटेड? जो लख द्वार है वो कहाँ पे स्थित है, अभी कहाँ पे है वो, कौन सी रिवर के किनारे पे है? दैट इज स्वाल रिवर इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो एक रिवर है सोयाल, उसका नाम है, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। द पेंटिंग साइट ऑफ कमाऊ हिल्स लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट में जो है वो कमाऊ हिल्स की जो पेंटिंग जो केव्स हैं वो वहां पे लोकेट करती हैं? उत्तराखंड में। इन विच रॉक पेंटिंग साइट्स? जो पेंटिंग है वो हैंड लिंक्ड, एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ के हमें दिखाया गया है, वो डांसिंग फिगर कहाँ पे हमें मिलती है? दैट इज इन लखद्वार। ठीक है, ये यहीं पे हमें मिलती है। ये देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये है कि इस तरीके से उन्होंने दिखाया गया है। नेम द फ्यू साइट्स ऑफ नियोलिथिक टाइम पीरियड। देखो अभी एक अलग अलग टाइम पीरियड है, जैसे कि पालियोलिथिक है, चालकोलिथिक है, नियोलिथिक है, ठीक है ना, मैसोलिथिक है। तो इस तरीके के अलग अलग टाइम पीरियड है, आगे उनको भी हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि पालियोलिथिक को हम बोलते हैं कि स्टोन एज है, जो पत्थर युग है ना, उसमें जो ज्यादातर है वो काम किया गया है। अगर हम देखें तो नियोलिथिक है, शायद उसमें अलग से कोई ऐसा मेटल वगैरह यूज होना शुरू हो गया हो। चालकोलिथिक में अलग से शुरू हो गया हो, शायद किसी में पोट्री शुरू हो गई हो। तो ये टाइम पीरियड उनके हिसाब से ही उनको नाम दिया गया है। जैसे कि कुछ साइट्स हैं, जैसे कि कुपगलू है जो कि तेलंगाना में है, साथ ही में पिकलेहाल है एंड तालिकोटा है, वो कर्नाटका में है। दोनों की दोनों साइट्स है ना, अगर हम देखें तो। इसके अलावा व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नियोलिथिक पेंटिंग्स? का जो सब्जेक्ट मैटर है, बुल्स है, एलिफेंट्स, संभार्स, गैजल्स, शीप, गॉट्स, हॉर्सेस, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट्स, बट रेयरली वेजिटल मोटिव्स। छोटे छोटे मोटिव्स जो हैं उनको भी लेके इन्होंने बनाया है। काफी सारी जो पेंटिंग्स हैं इन हमें हमें वहां पे केव्स में दिखाई देती हैं। विच हिल्स इन इंडिया आर द मेन सेंटर फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? और अगर हम क्वेश्चन आ भी जाए, नेम द हिल रेंजेस वेयर रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड, or name the hill ranges which are full of Paleolithic and Mesolithic remains, or name the hill ranges which are full of forests, wild plants, fruits, stems, and creeks. That's a perfect place for Stone Age people to live. That is Vindhya ranges of Maharashtra and their Cameroon extension into Uttar Pradesh. ठीक है, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट्स में ये पड़ता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्ट्रल रॉक शेल्टर जो है वो इंडिया में किस जगह पे लोकेट करता है? सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, जो आजकल जिसको लोग देखने भी पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस भी है, दैट इज भीमबेटका केव्स। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, भीमबेटका जो केव्स है वो है। अच्छा, अभी जो भीमबेटका जो केव्स है वो कौन सी स्टेट में है ना, ये साइट कहाँ पे है? दैट इज ऑब्वियसली लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? दैट इज इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ये लोकेट करती हैं। हाउ मेनी केव्स आर लोकेटेड इन भीमबेटका? में कितनी केव्स है? 800 केव्स हैं, जिनमें 500 केव्स में हमें पेंटिंग्स जो है वो मिली है। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है, ये भीमबेटका ही जो केव्स है वही है। When and who discovered the caves of भीमबेटका? ठीक है, किसने मतलब उनको डिस्कवर किया? 1957 टू 58 के टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वीएस वाकांकर, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस बेसिस पे, किस आधार पे रॉक आर्ट को जो है वो भीमबेटका को हमने क्लासिफाइज किया है? क्लासिफाइड करना मतलब उसको बांट दिया है कि अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांट दिया हमने। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक, सुपर इम्पोजिशन, किस स्टाइल में पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कौन सी टेक्निक उनके लिए यूज की गई है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर उनके लिए यूज किया गया है, तो इन सभी के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The painting or of our linear representation in green, dark red color, huge animal figures हमें मिलती हैं, bison, elephants, tigers, rhinos and boars की। अच्छा, स्टिक लाइक फिगर्स जो ह्यूमन फिगर्स हैं, वो स्टिक लाइक फिगर्स जो हैं वो हमें बनाई हुई दिखाई गई हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा था ना,
इस तरीके की जो फिगर्स हैं, है ना, वो मतलब स्टिक लाइक फिगर्स जो है वो हमें दिखाई देती हैं। फिर वॉश पेंटिंग्स भी हम उसमें देखते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखते हैं, ग्रीन पेंटिंग जो है डांसर्स की, रेड वन देते हैं हंटर्स की। तो ये सारे का सारा टाइम पीरियड है जो वो अपर पालियोलिथिक का ही टाइम पीरियड है। लार्जेस्ट नंबर जो पेंटिंग जो है वो किस पीरियड को बिलोंग करती हैं प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड को। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड द थीम्स आर मल्टीपल, लेकिन पेंटिंग्स वो छोटी छोटी साइज की हैं। हंटिंग सीन को प्रीडोमिनेट किया गया है और हंटिंग इन ग्रुप्स में दिखाया गया है। उनके पास भाले पकड़े हुए हैं, उन्होंने स्पीयर्स पकड़े हुए हैं, पॉइंटेड स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, एरोज तीर कमान पकड़ा हुआ है। वो सारे का सारा मेसोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग्स है। विच कलर डोमिनेट्स द केव पेंटिंग्स, वो भीमबेटका जो है उस गुफाओं की पेंटिंग्स में किस कलर को डोमिनेट किया गया है? वेरियस शेड्स ऑफ व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक, ये कलर जो है वो यूज किए गए हैं। फ्रॉम वेयर द रेड कलर वाज ऑब्टेन्ड, वो लाल रंग जो है वो कहां से आता था? हेमेटाइट से। इंडिया में इसको गेरू के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम वेयर द ग्रीन कलर वाज ऑब्टेन्ड, दैट इज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन कलर स्टोन, दैट इज चाल्सिडोनी। ठीक है, जो है ये प्योर पिगमेंट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है ना। इनको बाद में यूज किया जाता था। अभी इन कलर्स को ना अगर हम और थिक करना चाहते हैं, मान लो कि भाई पत्थर को रगड़ लिया, कलर्स बना लिए, लेकिन उनको थिक करना है या फिर उसको यूज करने के लिए भी कौन सा ऐसा मटेरियल था जो उसमें मिक्स किया जाता था? दैट वाज एनिमल फैट, गम और रेजिन फ्रॉम ट्रीज, है ना। ये जो रेजिन हमें गूंद वगैरह वहां से निकलती है, ये चीज जो है ये क्या करती थी? या तो एनिमल्स की चर्बी होती है ना, जानवरों की चर्बी, उसको यूज किया जाता था, या गम को यूज किया जाता था, या फिर इस तरीके की रेजिन जो है वो यूज होती थी। पेंटिंग शोइंग अ मैन बीइंग हंटेड बाय अ बीस्ट बिलोंग्स टू विच केव, कौन सी केव्स को ये वो बिलोंग करती है? ठीक है ना, तो कौन सी केव को बिलोंग करती है? भीमबेटका को। ठीक है, अच्छा, हंटिंग सीन वर प्रीडोमिनेट इन द पेंटिंग्स ऑफ विच पीरियड ऑफ टाइम पीरियड? मेसोलिथिक। मैंने पहले भी आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में भी हमने दिखाया है कि हंटिंग सीन जो है वो किस चीज को प्रीडोमिनेट करती है। इन विच पीरियड रॉक शेल्टर वी फाइंड हैंडप्रिंट्स एंड डॉट्स मेड बाय फिंगरप्रिंट्स? फिंगरप्रिंट्स या डॉट्स के साथ हमने देखा है कि हैंडप्रिंट्स हमने किस रॉक शेल्टर में हमें मिलता है? मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। अच्छा, फ्रॉम विच मटेरियल द पेंट्स वर मेड ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे कौन सा मटेरियल था जहां से पेंट्स ऑब्टेन किए जाते थे? दे वर मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स, हमने पहले भी बात की है, जैसे कि गेरू है, चाल्सिडोनी है ना, उस तरीके से। ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड ब्रशेस किस चीज से बनाए जाते थे? मेड ऑफ प्लांट फाइबर। ठीक है ना, जो प्लांट्स का जो फाइबर होता है, मतलब जो बच जाता है, उस चीज को लेके जो है वो बाद में बनाया जाता था। बिकॉज ऑफ विच केमिकल रिएक्शन इट वॉज बिलीव्ड कि कलर्स जो है वो इंटेक्ट हो चुके हैं सरफेस के ऊपर, रॉक पे रॉक्स के ऊपर जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की है। बिकॉज ऑफ ऑक्साइड, जो रस्ट है वो हमें सरफेस पे मिली है, उसकी वजह से जो क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो हर एक चीज को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो करता ही करता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स द आर्टिस्ट मेड देयर पेंटिंग्स ऑन विच सरफेस, कौन सी सरफेस, मतलब कैसी पेपर पे या किस चीज पे उन्होंने किया? दे मेड पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एज वेल एज द सीलिंग्स ऑफ द रॉक शेल्टर्स, मतलब के दीवारों के ऊपर या फिर छतों के ऊपर जो है उन्होंने रॉक शेल्टर्स जो है वो उनके बनाए हैं। सीलिंग्स हमने पहले भी देखा है, जैसे कि अल्तमीरा स्पेन में भी हमने देखा है, वॉल्स में भी हमने देखा है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पहला चैप्टर था, ठीक है, जो कि +1 की बुक एनसीईआरटी में दिया गया है। और ये एक तरह का आप मान लो कि आपको ना पूरा हम इसमें पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, जो भी आपके साथ जितने भी लोगों ने पेपर भरा हुआ है ना। ये स्टूडेंट्स के भी काम आएगी वीडियो, ये हर एक की काम आएगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एवरीवन।